या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तू तौफीक दे, वरना इस जहां में आके मुस्कुराता कौन है। दोस्तों, फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता है हमारे खास कार्यक्रम गुलिस्तान में। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, तन्हाइयों भरी जिंदगी में अगर खुशी के कुछ लम्हे, हंसी के कुछ लम्हे कोई देता है तो ये बड़ी नेमत की बात है। दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने लोगों की जिंदगी से दुखों को कम करने की कोशिश की है और इस कोशिश में वो एक हद तक कामयाब भी रहे हैं। दोस्तों, स्वागत कीजिए मेरे साथ स्टैंड अप कॉमेडियन मशहूर अमित टंडन जी का। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। हाउ मेनी पीपल डू यू हैव फ्रॉम दिल्ली? एनी पीपल फ्रॉम दिल्ली? बहुत चौड़े होने वाली बात नहीं है। इफ माई वाइफ सेज कि घर की चाबियां मेरे पर्स में, मैं कहता हूँ यार दरवाजा तोड़वा ले तो उसमें कम टाइम लगेगा। हमने कहा कि हंसना, मुस्कुराना, गुदगुदाना एक नेमत है और ये नेमत आप लोगों को बांट रहे हैं। कब से शुरू हुआ सिलसिला इस नेमत बांटने का? नहीं, एक्चुअली है क्या, नेमत बांटता मतलब एक्चुअली इसकी तरफ ऐसे देखता नहीं हूँ। मेरे लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप, ईगो के लिए एक हाई होता है कि जब आप स्टेज पे जाते हैं और आपकी बातों पे लोग हंसते हैं। बिल्कुल। तो मतलब मेरे लिए ये होता है कि हाँ, किसी ने मेरी बात को इतना अप्रिशिएट किया। या जैसे मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूँ कि कोई अगर टिकट लेके तुम्हें देखने 1.5 घंटे के लिए आ रहा है, ठीक है, तो 1.5 घंटा तो आजकल लोग पेरेंट्स को नहीं देते। तो कोई तुम पे पैसे स्पेंड कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो कैसे ये स्टार्ट हुआ, इसमें कभी मतलब प्रोफेशन के लिए नहीं था। स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि मैं मतलब अपना जॉब कर चुका था, जॉब के बाद बिजनेस कर रहा था। तो बिजनेस को 5-6 साल हो गए थे मेरे। बिजनेस के टाइम ये हुआ कि मतलब सेम चीज रोज के रोज हो रही है। बिजनेस सेट था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो आदमी को कुछ टाइम बाद जैसे थोड़ी बोरियत होनी शुरू होती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और होता क्या था कि जब मैं कॉलेज में था तब मैं शोज होस्ट करता था, कॉलेज का जो एनुअल फेस्टिवल वगैरह में होस्टिंग और वो सब करता था। तो फिर मैंने कहा कि, और मैं लिखता था उसके लिए, तो फिर मुझे लगा कि शायद स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ कोशिश कि इसमें कुछ अगर बने तो। और तब टीवी पे 2-3 शोज आते थे। फिर मैंने गूगल किया उस टाइम, तो दिल्ली में ओपन माइक शुरू हुए थे। अच्छा। मतलब लाइव कॉमेडी का सीन जस्ट शुरू हो रहा था दिल्ली में। पापा सीजे आए थे नए, आई थिंक यूके से आए थे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ शुरू करा कॉमेडी स्टोर, वहां पे बॉम्बे में खोला। तो ये वो टाइम था जब लाइव कॉमेडी पहली बार इंडिया में बननी शुरू हुई थी। तो होता क्या था कि फिर वहां पे आपको रजिस्टर करो, तो किसी न किसी पब में ओपन माइक होता था जहां आपको रजिस्टर करो और आपको 5 मिनट का स्पॉट देते थे स्टेज पे स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ, तो वहां से शुरू किया। पहले तो शुरू में जाने में थोड़ा डर लगता था स्टेज पे। फिर धीरे धीरे करते कराते ये हुआ कि एक तो जब आपकी बातों पे लोग हंसते हैं तो आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, तो वो होना शुरू होता है। कई बार आप पिटते भी हैं, मतलब पिटते हैं इन द सेंस कि आपके जोक्स नहीं चलते, तुम्हारे दिमाग में तो बहुत फनी है चीज, बट लोगों को नहीं अच्छी लग रही। बट वो 5 मिनट में अगर 2 लाफ्टर भी आते थे तो लगता था अरे वाह। बिल्कुल। तो उसी उम्मीद में तो हम बार बार चढ़ते गए। और बिल्कुल उस टाइम काफी सारे दोस्त भी बने इसी चक्कर में, क्योंकि जो लोग अलग अलग फील्ड से आते थे। बिल्कुल। तो जैसे मैं पहले बता रहा था आपको इंटरव्यू से पहले, हाँ, स्टार्ट हुआ। लेकिन कहा जाता है कि एक व्यक्तित्व पर जो अमिट छाप होती है, एक प्रभाव होती है, जो प्रभाव आज पूरी दुनिया देख रही है, वो प्रभाव बचपन में कहीं जरूर पड़ता है। और जो कहते हैं कि कुछ संस्कार होते हैं जो आगे जाके आदमी को सुधारते हैं, बिगाड़ते हैं। बचपन के दिनों में कभी आपको ये महसूस हुआ क्या आपके पेरेंट्स को कि नहीं यार, अमित हैज सम डिफरेंट थिंग और वो चीज अलग है अमित में? क्या रहा बचपन के दिनों के बारे में? नहीं, बचपन में कुछ खास ऐसा नहीं रहा, पर मेरी मदर जो है वो मुझे थोड़ा सा एनकरेज करती थी कि तू स्टेज पे कुछ किया कर। अच्छा। तो छोटे मोटे इवेंट्स होते थे स्कूल में, तो 7th-8th क्लास में गए वहां पे, कोई हमारे वहां पे तो तब मैंने एक बार मेरे ख्याल में मैंने जॉनी लीवर का तब कैसेट्स आती होती थी, अगर आपने सुनी हो तो भी। पहले कैसेट्स आती थी ऑडियो फनी जॉनी लीवर की और जोक्स की। तो मैंने जॉनी लीवर वाला एक सेट स्टेज पे स्कूल में किया था। अच्छा। तो जो करके मुझे मजा आया था।
ठीक है, बट पेरेंट्स को कुछ खास नहीं पता कि मैंने अच्छा। क्या करा। ठीक है। उसके बाद ये था कि 2-3 बार स्टेज पे कुछ किया स्कूल टाइम में, एक आधा में मतलब अवार्ड भी जीता, बट कभी कुछ ये नहीं था कि स्टैंड आउट पर्सनालिटी वाला ऐसा कुछ नहीं पार्ट था। ऑफ योर ऑल थिंग। हाँ स्पेशल। हाँ, नहीं वो फिर मैंने कॉलेज टाइम में राइटिंग शुरू करी, क्योंकि कॉमेडी में, हाँ स्क्रिप्ट राइटिंग, क्योंकि लाइव कॉमेडी में क्या है कि आपकी राइटिंग स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन जो है आपकी हर एक चीज की, तो वो राइटिंग कहीं ना कहीं कॉलेज टाइम में इम्प्रूव होती गई। फिर मैं कॉलेज में जब होस्टिंग भी करता था तो मैं वो नहीं करता था कि प्लीज वेलकम ऑन स्टेज दिस। अच्छा। मैं थोड़ा सा होस्टिंग में बात करता था जिसमें इंटरेक्ट करता था, कम्युनिकेटिव थी। हाँ, या मैं कोई स्टोरी सुना के फिर लेके आता था। तो वो था जो मुझे लगता था कि हाँ शायद कॉमेडी में जब मैं लोगों को भी देखता स्टेज पे कि शायद ये चीजें ही चाहिए कॉमेडी हिट में। करती है पब्लिक। हाँ, पर प्रॉपरली तो कॉमेडी में घुसने के बाद ही जब आदमी स्टेज पे चढ़ना शुरू होता है तभी सीखता है, उससे पहले। कमित जी, वो आपका जो फर्स्ट शो रहा, जब आपको ये बाद में महसूस हुआ कि इसको कम पैसे में कर दिया मैंने, उस शो के बारे में बताइए। वो पहला शो आपका कैसा रहा, कितना सक्सेसफुल रहा, कितने लोग थे, और एग्जैक्टली आपने वहां क्या पंचेस दिए? क्योंकि एक आपका पंच बहुत फेमस है कि प्रोड्यूस बाय मदर और डायरेक्टेड बाय वाइफ, आई थिंक बिटन बाय बोथ। तो वो पहले शो के बारे में बताइए कि फिरोजी पहला शो था आपका, फॉर दैट यू हैव टेकन मनी एक्चुअली। हाँ, सो उसमें ऐसा था कि पापा सीजे ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था वहां पर, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने कहीं वो शो किया था, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग करो। और पापा सीजे का क्या है कि वो एक अलग लेवल पे थे उससे, और हम बिल्कुल नए। तो मैं गया, मैंने पूछा कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब पब में ओपन माइक करते हैं ना तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्या सब्जेक्ट आप चूज करते हो, आप पॉलिटिक्स, सेक्स, ये वो सब कुछ बोल सकते हो। तो मुझे सीधे ने बोला कि आप जो करना चाहते हो करो स्टेज पे, ठीक है। हाँ, अब है क्या कि हर कोई हर एक चीज कैरी नहीं कर पाता, ठीक है, कोई कर लेता है कोई नहीं कर लेता। पापा सीजे का वो लेवल था कि वो लेवल ऐसा है कि वो कैरी कर सकते हैं कुछ भी। मैं गया स्टेज पे, मैंने 15 मिनट करा था। तो प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ इज एन इंट्रोडक्शन जो मैंने बहुत शुरू में बना ली थी, क्योंकि वो ऐसा हो जाता है कि आपको पहले 3 सेकंड में एक लाफ मिल जाता है और लोगों से कनेक्ट हो जाता है, माहौल भी बन जाता है। हाँ, तो वो सही गया सारा। पहले 10 मिनट मेरा अच्छा गया, अच्छा, और मुझे टोटल 15 मिनट करना था। लास्ट का 3-4 मिनट में मेरा एक सेट होता था, उस टाइम मैं बात करता था सुहागरात के बारे में। अच्छा, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कॉर्पोरेट में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होती है लोगों को। सो और काफी क्राउड था, उनका 700-800 हजार लोग थे, बहुत बड़ा ग्राउंड था, भरा हुआ था लोगों का। एंड सुबह 10 मिनट बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लोग सुन रहे हैं। फिर सडनली लास्ट के जब लास्ट सेट शुरू हुआ, पहले 1-1.5 मिनट ठीक चला, उसके बाद शांति। अच्छा, पिन ड्रॉप साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड बोला और उसके बाद, और वो सही नहीं था अब मैं सोचता हूँ कि हाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हमें ओपन माइक्स में आदत थी कुछ भी बोलो स्टेज पे सब अलाउ। तो सडनली एकदम शांति हुई, और उसके बाद वो 1.5 मिनट शांति से गुजरा। हाँ, वो मौन व्रत चला फिर लोगों का। फिर मैं स्टेज से उतर गया। उसके बाद फिर मैंने